नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू रियल नॉलेज वर्ल्ड। हिस्ट्री क्लास 10 का लेसन 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका अपने आप में अति महत्वपूर्ण अध्याय। और इसके पहले अध्याय 1, 2, 3 और 4 का जो है सारे प्रश्न आपको कवर करा दिए गए हैं। यदि आप अध्याय 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो उसको भी आप जरूर देखिए, जिसका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है साथियों, ये आपका हिस्ट्री क्लास 10 का लेसन 5 होगा, अर्थव्यवस्था और आजीविका। और यह वीडियो क्लास 10th और STAT दोनों के लिए होगा। क्लास 10th के लिए भी होगा और STAT के लिए भी होगा। ठीक है, सबसे पहले आज की मोटिवेशनल लाइन, हो के मायूस न यूँ शाम सा ढलते रहिए। हो के मायूस न यूँ शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। ठीक साथियों, तो हो के मायूस न यूँ शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। ठीक है साथियों, सबसे पहले ठीक है आप लोग, ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और जो भी फ्रेंड्स नए होंगे ठीक है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, खान उद्योग या परिवहन उद्योग? बताइए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो वस्त्र उद्योग से ना। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? जुलाई 1980, अगस्त 1980, जुलाई 1981 या अगस्त 1981? औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो जुलाई 1980 में। ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1980 में जो है औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? लुई बला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या जेम्स वाट? तो सबसे पहले लुई बला ने ही औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सबसे पहले लुई बला ने ही औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो पता कहाँ पे? इंग्लैंड में ना। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। और ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक क्रांति के समय जर्मनी जो था ये इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था, मतलब कि इंग्लैंड के बाद सेकेंड नंबर पे जर्मनी ही आता था। ठीक है, वीडियो जो है ठीक है आप लोग लाइक करते रहिए। ठीक है साथियों, लाइक कर दीजिए जरूर आप लोग। और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, STAT के बेहतरीन रीजनिंग और मैथ की तैयारी के लिए जो है ना आप हमारे न्यू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका लुसेंट का पॉलिटिकल साइंस ठीक है शुरू हो चुका है आज से आपका। ठीक है, तो सिलेक्शन पॉइंट पर जो है लुसेंट का पॉलिटिकल साइंस आपका आज से शुरू हो चुका है। क्लियर, तो वहाँ से जो है आप उसका भी तैयारी जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्लास 9th और 10th का जो है आपका पॉलिटिकल साइंस समाप्त हो चुका है, तो उसके बाद आपका लुसेंट शुरू कर दिया गया है। और जब आपका ये 10th का जो हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद ठीक है आपका लुसेंट का हिस्ट्री भी यहाँ पे शुरू किया जाएगा। मतलब ठीक है, जो भी ठीक देखिए, मतलब मेन जो आपका कॉम्पिटेटिव कोर्स है ना वो आपके सिलेक्शन पॉइंट पे कराए जाएंगे। क्लियर साथियों, यह जो है ठीक है तो और रियल नॉलेज वर्ल्ड पे जो है आपका बोर्ड एग्जाम मतलब 9th 10th 11th 12th ठीक है इनका वीडियोज आएगा। क्लियर, तो इसको भी आप देखिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि लुसेंट जो होगा ना, लुसेंट केवल आपका ठीक STAT नहीं बल्कि सभी एग्जाम को ध्यान में ठीक रख के पढ़ाया जाएगा। मतलब कि केवल ठीक STAT नहीं बल्कि जो भी आप ठीक है एग्जाम देंगे ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सब में आपके काम आएंगे, रेलवे, SSC ठीक है, ये सारे एग्जाम में। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? आर्कराइट, जेम्स वाट, जॉन के या अब्राहम डर्बी? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने। ठीक है, किसने? जॉन के ना। ऑप्शन नंबर सी, जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर।
भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना? तो 1881 में। ऑप्शन नंबर सी 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट बना। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। और सेकेंड कब बना? तो 1891 ईस्वी में। पहला जो है इंपॉर्टेंट है 1881, आप यही ध्यान रखिएगा। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर ए जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में जो है ना वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है। हम्फ्री डेवी ने क्या किया था? तो 1815 ईस्वी में सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। ठीक है साथी, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। भारत में पहली कपड़ा मिल किसने खोली? भारत में पहली कपड़ा मिल किसने खोली थी? तो एक पारसी व्यापारी थे। कौन? कावस जी नानाजी दभार। ऑप्शन नंबर ए पारसी व्यापारी कावस जी नानाजी दभार ने भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में खोली थी। कब? तो 1854 ईस्वी में। ध्यान दीजिए 1854 ईस्वी में। और यदि सवाल आ जाएगा कि सूती कपड़ा मिल की नींव जो है, नींव सबसे पहले कब रखा है इंडिया में? तो 1851 में। न्यू बोलेगा तो 1851। ठीक है। शुरुआत बोलेगा कब खोला गया? तो 1854। अगला प्रश्न। इसके अलावा अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि जमशेद टाटा ने 1907 ईस्वी में जो था ना 1907 ईस्वी में टिस्को का स्थापना किया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को इसको बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जमशेद टाटा ने ही 1910 ईस्वी में जो था टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की शुरुआत किए हुए थे। अगला प्रश्न। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार पता कब हुआ था? यदि आपको याद हो तो जेम्स हारग्रीव्ज ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। बताइए कब किया था ये? तो 1964 में, 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में जो था ना जेम्स हारग्रीव्ज ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो साथियों क्या हुआ यहाँ पे आपका? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो 1948 में, 1948 में। ऑप्शन नंबर डी 1948 ईस्वी में जो है ना न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। 1948 ईस्वी में देश की आज़ादी के अगले वर्ष न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था। इसके अलावा 1881 में आपका भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट आया था। ठीक है। 1926 में जो था ना 1926 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? तो मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। और 1947 तो आपको याद होगी साथियों क्या हुआ था? अपना प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो कहाँ से? तो चीन से ना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। रेशम मार्ग जो था ना चीन से आरंभ होता था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। रेशम मार्ग एक तरह का क्या था? व्यापारिक मार्ग था जो कि चीन से शुरू होता था। अगला प्रश्न। बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं? बताइए बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं? श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग या व्यापारी वर्ग? तो मध्यम वर्ग को ही जो है ना क्या बोलते हैं? बुर्जुआ वर्ग भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन बताइए कब हुआ था? तो 1838। ऑप्शन नंबर ए 1838 ईस्वी में जो है ना इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि वहाँ के सम्राट के खिलाफ मजदूरों द्वारा किया गया यह आंदोलन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे 1881 में अब क्या आया था? तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट। और 1918 ईस्वी में जो था ना 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी वयस्क पुरुष एवं महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। कब? 1918 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था, यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइज। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई?
1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई या पटना? बताइए कहाँ पे? तो कलकत्ता में ना, ऑप्शन नंबर ए। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल जो है कलकत्ता में स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। और पश्चिम बंगाल के चिंसुरा में ही जो है आपका जूट अनुसंधानशाला भी है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्ज ने। ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हारग्रीव्ज ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। स्पिनिंग जेनी, जेम्स हारग्रीव्ज। ठीक है। वाष्प इंजन, जेम्स वाट। फ्लाइंग शटल, जॉन के। और सेफ्टी लैंप, हम्फ्री डेवी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। ठीक है। 1920 ईस्वी में जो था ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, ध्यान दीजिएगा। और इसके 7 साल बाद 1927 में, कब? 1927 1927 में जो था ना आपका FICCI फिक्की का स्थापना हुआ था। फिक्की मीन्स क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 1927। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में, जिसको जमशेदजी टाटा ही किए हुए थे। ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में क्या किया हुआ था? तो इन्होंने 1907 में क्या किया? एक मतलब इस समय जो था इन्होंने पता है क्या क्या किया हुआ था साथियों? ठीक है। तो टिस्को का स्थापना किया था ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और इसके 3 साल बाद 1910 ईस्वी में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की भी शुरुआत किए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1814 ईस्वी में ना। ऑप्शन नंबर बी, 1814 ईस्वी में जो था ना इंडिया में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 1814 ईस्वी में इंडिया में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और इसके साथ आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि 1814 ईस्वी में ही जॉर्ज स्टीफेंसन ने वाष्प से चलने वाला रेल इंजन का क्या किया था? शुरुआत की हुआ था। इसके अलावा आप ये भी ध्यान दीजिए यहाँ पर साथियों, 1919 में बताया क्या हुआ था? तो 1919 में जो था रॉलेट एक्ट पास हुआ था ना, रॉलेट एक्ट कानून पास हुआ था। और आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। और 1919 में जो था खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। क्या? खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था 1919 ईस्वी में, तुर्की के खलीफा के समर्थन में। इसके अलावा 1916 ईस्वी में जो था ना, 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था ना। और लखनऊ समझौता जो था ये आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। जिसमें क्या हुआ था? इसमें जो था कांग्रेस के नरम दल और गरम दल पुनः दोनों एक हो गए थे। और 1907 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो था नरम दल और गरम दल में बंट गया था। मतलब जो था सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको आप जरूर याद रखिएगा। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिलों की स्थापना कब हुई? मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़े के मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी जो था ना, मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़े की मिल की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो पारसी व्यापारी कावसजी नानाजी दभार ने। पारसी व्यापारी कावसजी नानाजी दभार ने सबसे पहले मुंबई में सूती कपड़े की मिल की स्थापना की थी। ठीक है। और लेकिन सवाल आ जाएगा कि सूती कपड़े की मिल की नींव कब पड़ी? नींव पूछेगा ना, तो आप 1851 कर दीजिए। कितना कीजिए? 1851 कर दीजिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा 1885 में यानी कि 1885 में बताया क्या हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था, कांग्रेस पार्टी का। और 1914 ईस्वी में जो था, 1914 ईस्वी में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। और 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में बढ़ चुका था। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, बाराबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये कब हुआ था ये आपका? तो 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1962 में जो था ना, 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अलावा देखिएगा
1948 में था ना, 1948 ईस्वी में आपका क्या आया था, तो न्यूनतम मजदूरी कानून पास हुआ। 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पास हुआ था, ठीक है। और 1965 में जो था ना, 1965 ईस्वी में आपका भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें जिसमें ठीक है भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नाको चने चबा दिए थे। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वाष्प इंजन का, ऑप्शन नंबर सी। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। जेम्स वाट वाष्प इंजन, सेफ्टी लैंप, हम्फ्री डेवी, जॉन के फ्लाइंग शटल। रिजल्ट राइट ध्यान दीजिएगा। औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? सर्वहारा वर्गीय क्रांति, बुर्जुआ वर्गीय क्रांति, अभिजात वर्गीय क्रांति या वर्ग विहीन क्रांति? देखिए जो आपका था ना साथियों, औद्योगिक क्रांति जो था ना, ये किसी खास वर्ग की क्रांति नहीं थी, बल्कि ये वर्ग विहीन क्रांति थी। ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक क्रांति एक वर्ग विहीन क्रांति थी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तृतीय, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो था ना, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था? तो 1948 की औद्योगिक नीति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार की 1948 की औद्योगिक नीति के द्वारा जो था ना, लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी? आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी? तो उत्पादन केंद्रित न होकर के विकेंद्रित था। ऑप्शन नंबर डी। आदि औद्योगिकरण मतलब क्या? औद्योगिकरण का फर्स्ट फेज यानी शुरुआती अवस्था जिसमें उत्पादन विकेंद्रित था। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बाराबंदी आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बाराबंदी मतलब इसमें जो थे ना, मालिक लोग अपने ज़मीनों का क्या किए, मतलब उसको जो था घेरने लगे थे इंग्लैंड में। तो बाराबंदी मूवमेंट कहाँ पे हुआ था आपका? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, बाराबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। औद्योगिक क्रांति का अर्थ जो है ना, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? ये सवाल अपने आप में साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए। और इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन सा देश था? तो जर्मनी था। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो अब्राहम डर्बी ने। ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम डर्बी ने लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इसके अलावा ठीक है टॉमस बेल ने ठीक है बेलनाकार छपाई का खोज किया हुआ था, ठीक है। और हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्टी का आविष्कार किया था। और हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का खोज किया था। वाष्प से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? वाष्प से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? ये साथियों एडमंड कार्टराइट, अब्राहम डर्बी, रिचर्ड आर्कराइट, कौन या जॉर्ज स्टीफेंसन? ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन जो था ना, जॉर्ज स्टीफेंसन मतलब ये क्या किया था? तो ये वाष्प से चलने वाले रेल इंजन का खोज किया था। यानी जॉर्ज स्टीफेंसन जो था ये वाष्प से चलने वाले क्या किया था? ये रेल इंजन का खोज किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है आपका कि वाष्प से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया हुआ था? तो एडमंड कार्टराइट ने। ऑप्शन नंबर ए, एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किया था, ठीक है। आगे बढ़िए। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? बताइए फ्लाइंग शटल क्या होगा यहाँ पे आपका? तो जॉन के। ऑप्शन नंबर बी, फ्लाइंग शटल जॉन के। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो होगा फ्लाइंग शटल जॉन के। ऑप्शन नंबर बी। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने। कब किया था? 1814 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में वाष्प से चलने वाला रेल इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किस वर्ष हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार बताइए कब हुआ था?
स्पेनिंग जेनी, जिसका खोज जेम्स हारग्रीव जी ने किया था। बताइए तो इसका आविष्कार कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ध्यान दीजिए, कहीं कहीं जो था ना, कहीं कहीं ये आपको 1765 मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन देखिए दोनों मिलता है अब, ठीक है। तो 1764 में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मतलब यहाँ जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाए 1764, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हारग्रीव जी ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? बताइए क्या हो गया? तो भारतीय वस्त्रों की मांग घट गई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भारतीय वस्त्रों की मांग घट गई थी। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष खुली? बम्बई में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल मतलब कब खोला था? तो 1854 में, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जो था ना 1854 ईस्वी में जो था बम्बई में सूती कपड़ा मिल खोला गया था कावस जी नानाजी दभार के द्वारा। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कब और कहाँ खुला? भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कब और कहाँ खुला था? तो पोर्टो नोवो तमिलनाडु में, ठीक है, 1830, ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु के पोर्टो नोवो में 1830 में था ना, 1830 ईस्वी में, ठीक है, लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना खुला गया था भारत में। भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब बना? भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना हुआ था? तो बताया ऊपर मैं आपको 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। 1881 ईस्वी में ना, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट फ्रेंचाइज कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि 1918 ईस्वी में था, 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वोटिंग राइट्स मिल गया, वोट देने का अधिकार उनको दे दिया गया था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की बताइए स्थापना कब हुआ था? तो 1895 में, 1895 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है, 1895, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, चार्टिस्ट आंदोलन का आरंभ कब हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन लंदन में हुआ था, बताइए कब हुआ था ये चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 1838 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। 1838 में था ना, 1838 में आपका चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन बताइए कहाँ पे हुआ था आपका? ये तो ब्रिटेन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो लंदन नहीं यहाँ पे आपका है ऑप्शन में, तो ब्रिटेन कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। 1948 में, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग बना था, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, तो बस इतना ही आज के लिए। और ठीक है, यदि आप नए हो, ठीक है, चैनल पे, तो ठीक है आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जरूर लिखिए। और बस इतना ही आज के लिए। और एक न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है, यदि आप STET का कैंडिडेट है तो मैथ और रीजनिंग के लिए जो है आप हमारी जो हमारा न्यूज़ चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे जो है आपका लुसेंट का पॉलिटिकल साइंस शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से, तो उसमें भी आप लाइव में जरूर जुड़िए सिलेक्शन पॉइंट पे सुबह 7 बजे। और लाइक द वीडियो, ठीक है। और ठीक है, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।